नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। छत्तीसगढ़ से एक बड़ा घोटाला सामने आया। आरोप है कि मुंगेली में राशन कार्ड बनाने के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया। यहां कुंवारी लड़कों का राशन कार्ड बनाकर सरकारी राशन को हजम कर लिया गया। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस फर्जीवाड़े की ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की है। हमारी पड़ताल में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। देश के हर नागरिक को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से ये सुनिश्चित किया जाता है। गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आने वाले परिवारों का राशन कार्ड बनाया जाता है और उन्हें फ्री राशन दिया जाता है, ताकि गरीब परिवारों को आर्थिक तंगी की वजह से भूखे पेट सोना ना पड़े। राशन कार्ड बनाने में पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किया जाता है, जिससे कोई धांधली ना हो। लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारी राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में भी गड़बड़ी करते हैं और सरकारी राशन को हड़पने का खेल खेलते हैं। ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ के मुंगेली से सामने आया है। आरोप है कि मुंगेली की लोरमी तहसील में राशन कार्ड बनाने में बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया। फर्जी राशन कार्ड के जरिए गरीबों को मिलने वाले राशन को हजम किया गया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम तक जब ये खबर पहुंची तो हमने भी ग्राउंड पर उतरकर पूरा सच जानने का फैसला किया। पड़ताल शुरू करने से पहले जान लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। क्या मुंगेली में राशन कार्ड बनाने में बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया? क्या फर्जी राशन कार्ड के जरिए सरकारी राशन की लूट की गई? राशन कार्ड घोटाले का सच क्या? कौन कौन लोग शामिल? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड पर उतरी और हमने इस मामले को समझना शुरू किया। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर अविवाहित लड़कों को बाप बना दिया गया और उनके राशन कार्ड बना दिए गए। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम मुंगेली जिले की लोरमी तहसील पहुंची और ग्राउंड पर उतरकर ये पता लगाया कि आखिर पूरा मामला क्या है और क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। हमें जानकारी मिली कि लोरमी तहसील की लालपुर पंचायत के मारूकापा गांव में फर्जीवाड़ा किया गया। मारूकापा गांव में राशन कार्ड बनाने में बड़े फर्जीवाड़े की शिकायतें सामने आई। जिन लड़कों की शादी नहीं हुई उनका भी अलग से परिवार का राशन कार्ड बनाया गया। फर्जी राशन कार्ड के जरिए सरकारी खाद्यान्न में हेराफेरी करने के आरोप है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम पता पूछते पूछते लालपुर पंचायत के इस गांव में दाखिल हुई और हमने उन राशन कार्ड धारकों को तलाशना शुरू किया जिनके नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया था। हमने जब राशन कार्ड में दर्ज नामों के बारे में लोगों से पूछा, बातचीत की तो तस्वीर साफ होने लगी। कई राशन कार्ड धारियों से बात करने पर हमें पता चला कि गांव में कुंवारे लड़कों के नाम पर फर्जी राशन कार्ड जारी किए गए। राशन कार्ड में लड़कों की काल्पनिक पत्नियों और बच्चों के नाम जोड़े गए। गांव में रहने वाले कई कुंवारे लड़कों के नाम के राशन कार्ड बना दिए गए। इन राशन कार्ड के जरिए सालों तक सरकारी राशन निकाला जाता रहा। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के मारूकापा गांव में एक राशन घोटाला सामने आया है और ये हैरान करने वाला मामला इसलिए है क्योंकि इस गांव में राशन कार्ड बने, खासकर उन लोगों के जो शादीशुदा नहीं हैं। गैर शादीशुदा लोगों के राशन कार्ड बने, उनके पत्नी का नाम फर्जी दर्ज कराया गया और उनके परिवार में बच्चों को भी दर्शा दिया गया। मतलब अविवाहित बच्चों के राशन कार्ड बना दिए गए और ये फर्जीवाड़ा जो है अब तक सामने आया कि 25 से ज़्यादा राशन कार्ड बनाए गए हैं। 25 से ज़्यादा राशन कार्ड 5 सालों से चल रहे हैं और उसी बात की हम पड़ताल करने पहुँचे हैं कि आखिर ऐसे कैसे संभव है कि आवेदक को पता ही नहीं है कि उसके नाम का राशन कार्ड बना है और उसके नाम के राशन कार्ड से लगातार कई सालों से राशन कार्ड लिया जा रहा है। पड़ताल करते हुए हम पहुँचे हुए हैं मारूकापा गांव। ये मुंगेली जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर है ये गांव और ये इस गांव का प्रवेश द्वार है। तमाम सवाल हमारे पास हैं और उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे हम इसी गांव में जहां पर ये बड़ी गड़बड़ी हुई है।
पड़ताल के दौरान हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम के हाथ कई दस्तावेज लगे। हमने इन दस्तावेजों को बारीकी से पढ़ा तो सामने आया कि सरकारी राशन को हड़पने के लिए पूरी प्लानिंग के तहत फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। हमें जानकारी मिली कि गांव के करीब दर्जन भर कुंवारे लड़कों का राशन कार्ड बनाया गया। आधार कार्ड में छेड़छाड़ कर केवाईसी प्रक्रिया में भी हेराफेरी की गई। कुंवारे लड़कों की पत्नियों और बच्चों के फर्जी नाम की एंट्री की गई। राशन कार्ड बनाने के लिए केवल लड़कों की केवाईसी कराई गई, जबकि परिवार के बाकी सदस्यों का कोई सत्यापन नहीं किया गया। फर्जी राशन कार्ड के जरिए दुकानों से राशन निकाला जाता रहा। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से जब गांव के कई लोगों से बात की गई तो उनकी ओर से बताया गया कि हमारे गांव के कुंवारे लड़कों को बाप बना दिया गया। फर्जी राशन कार्ड से राशन निकालने का खेल कई महीनों से चल रहा था। गांव के कुछ लड़कों को जब संदेह हुआ कि उनके नाम पर राशन कार्ड जारी हुआ है तो उन्होंने पंचायत में जाकर पूछताछ, तब जाकर ये सामने आया कि बिन ब्याहे लड़कों की पत्नी और बच्चों के फर्जी नाम भी राशन कार्ड में जोड़ दिए गए हैं। मुंगेली जिले के मारूकापा गांव हम पहुंचे हैं और मारूकापा गांव में कुछ लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अभी तक स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं बताया। ये पूरा गांव है और इस गांव में अलग अलग जगहों पर लोग हैं, पहुंचे हुए हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पंकज कुमार बघेल है। बघेल जी, क्या मामला है आपके यहाँ ये राशन कार्ड का? जी, राशन कार्ड का मामला मेरे को वही बारीकी से जानकारी नहीं है, लेकिन वही लोग शिकायत किए थे कि चावल में बच्चे लोग का राशन कार्ड बन गया जिसका विवाह नहीं हुआ इस करके, और बच्चे लोग भी पूछ रहे थे कि हमको भी मालूम नहीं था ऐसे कैसे हो गया इस टाइप के। अब वही लोग विस्तार से बता पाएंगे। नहीं पाने में लगभग कितने लोग होंगे जिनके नाम उनको पता नहीं थे और उन लोगों के राशन कार्ड बन गए? नहीं, नाम उनको पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि उनके राशन कार्ड में भी बच्चा ऐसे नाम से लिप्त है इस टाइप के। उनके बताने के मुताबिक मेरे को भी पूरी जानकारी नहीं है। कितने लोग होंगे ऐसे जिनके राशन कार्ड बने थे? लगभग 10-12 के आसपास। 10-12 के आस। तो कोई फिर उसके बाद शिकायत विकायत भी हुई है क्या? शिकायत हुआ था और आके उसको निरंतर भी किए, समझौता कराए और मामला को तो निरस्त कर दिए। अच्छा, अब गांव में समझौता हो गया, इस बात पर फिर कोई चर्चा नहीं करनी है, ऐसा भी कहा गया क्या? नहीं, चर्चा वर्चा वाला बात नहीं कहा गया है। माँ के मामला अब खत्म हो गया तो बात नहीं हुआ उसका। कितने समय से ये राशन कार्ड बने थे, कुछ जानकारी लग पाई? नहीं, उसको नहीं मालूम था मेरे को। आप कितने समय से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं उसको नहीं मालूम था। अब मामला उछला तो हमको भी मालूम हुआ, ऐसा बात है। तो जैसे आपने कहा कि समझौता हुआ, वो समझौता मैं समझना चाह रहा हूँ, किस तरीके का समझौता हुआ? अब उस पर तो मैं खुलकर बोलिए। नहीं, मैं खोलकर ही बोल रहा हूँ। अब किस सबका समझौता हुआ वो नहीं हुआ वो तो सामने जो था वही वो लोग बता पाएंगे, उनके बारे में मेरे को मालूम नहीं है। मतलब किसका समझौता हुआ? राशन कार्ड बनाने वाले का कि राशन कार्ड जिसने बनाया है या बनवाया? राशन कार्ड बना था, उनको शासन को लगा कि ये गलत है, बच्चों को गलत जानकारी देते हुए उनके बाल बच्चा है कैसे करके राशन बनवाए हो उनको निरस्त करो, और सरकार का मतलब चावल वो मिल रहा है उसको बंद करो, उस टाइप का। अच्छा, तो राशन कार्ड अब निरस्त हो गए? राशन कार्ड बंद हो गया, चावल नहीं मिल रहा है, बंद हो गया है। तो लगभग कितना, जैसे आपने कहा कि 10-12 लोग रहेंगे, अभी गांव में मैं शुरुआत में बात कर रहा था कुछ लोगों से, लोग तो ऐसे भाग रहे हैं कि किसी से कोई बात ही नहीं करनी मीडिया वालों से। देखो, अब बात है कि कुछ लोग जान होंगे कुछ गलत क्या चीज़ के लाए हैं, कैसी चीज़ के लाए हैं, उनको पता नहीं होगा, इसलिए वो भाग रहे हैं। देखिए, बात ऐसी छुपी तो है नहीं। ये तो ओपन बात है। आपका गांव रायपुर, राजधानी रायपुर से 100 किलोमीटर के आसपास है, उसके बाद भी खबर रायपुर तक तो पहुंच गई ना, तो बस इसमें छुपाने की क्या बात? नहीं, वही हम भी वो सोचे सर कि मामला का 2 महीना हो गया, और 2 महीना लगभग उनको आपको आना भी था तो उसी समय उठाना था, लेकिन अचानक एक अभी उठा रहे हैं, उसका क्या कारण है? ये लोग उठा नहीं रहे हैं, हम जानकारी ले रहे हैं, हम पड़ताल कर रहे हैं, हम मामला नहीं उठा रहे हैं। हम ये पता करने निकले हैं कि क्या वाकई में ऐसा हुआ है। ऐसा था। मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं कि कितने लोग होंगे? अब लगभग वही 10-12 के आसपास थे, टोटल 10-12। तो अब क्या लगता है जिन लोगों के राशन कार्ड बन गए थे, जिन बच्चों के, उनको जानकारी थी कि उनके नाम के राशन कार्ड बने हैं? उनको जानकारी था, लेकिन ये नहीं था कि बीवी बच्चे के नाम से बना है, ये नहीं था। तो मतलब राशन कार्ड इनके पास नहीं थे? नहीं। कौन रखा था राशन कार्ड? राशन कार्ड वो लोग जो ऑनलाइन चावल लेते हैं उनके माध्यम से चावल ले रहे थे। अच्छा, वो खरीदी केंद्र में ही जमा रहते थे, वहीं से चावल वितरित हो जाता था और इनको बच्चों को पता नहीं चलता था? नहीं, बच्चे चावल लेते थे, वो ले लेते थे। जैसे अपना जो राशन कार्ड का नंबर आता है, OTP के माध्यम से चावल रखते थे। गांव के लोगों ने पूर्व सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि पर फर्जीवाड़े के आरोप लगाए हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत के अधिकारियों के साथ मिलकर पूर्व सरपंच ने फर्जी राशन कार्ड बनवाकर राशन का गबन किया। पूर्व सरपंच संदीप भार्गव, उनके प्रतिनिधि सुजीत भार्गव पर फर्जीवाड़े के आरोप लगे। दोनों ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से फर्जी दस्तावेज तैयार कराए। आरोप है कि पूर्व सरपंच ने 4,000 रुपए देकर जनपद कार्यालय में फर्जी एंट्री करवाई। पूर्व सरपंच ने राशन सामग्री को निकालने के लिए राशन कार्ड वाला फर्जीवाड़ा किया। आरोप है कि जनपद कार्यालय के कुछ अधिकारियों ने भी पूर्व सरपंच का साथ दिया। आप सर ये इसी गांव में रहते हैं? मैं हाँ इसी गांव में रहता हूँ। क्या शुभ नाम है आपका? धनराज माथुर। माथुर जी, राशन कार्ड वाला क्या मामला है आपके गांव में? राशन कार्ड मामले में फर्जी बना हुआ था। कितने थे? करीबन भाई 18 या 21 लोग थे। 18-21 लोग। किस तरीके का फर्जी बना हुआ था? तो ऐसा है कि आधार कार्ड को क्रिएट करके मतलब फर्जी वाइफ और फर्जी बच्चे बनाए थे उनका, इस टाइप का। और जो वाइफ फर्जी बनाए थे उन्हीं लोगों का मुखिया किया था उनको। गांव का मुखिया या घर का मुखिया? कार्ड का मुखिया बनाया था उसको। हाँ, और जो जिसके नाम से मतलब राशन कार्ड बना था वो लड़का था, उसके नाम से मुखिया नहीं बनाया गया था, फर्जी बीबी के नाम से मुखिया बनाया गया था। अच्छा, तो फिर ये गलती कैसे पकड़ में आई? ये गलती पकड़ में इस नाम से आया कि देखे क्या है, कैसा है राशन कार्ड, चावल कैसे वितरण करता है, क्या करता है। तो कुंवारे लोग गए, उनको चावल दिया गया। फिर उनको देखा गया कि नाम कहाँ पर है, कैसा है, राशन कार्ड को चेक किया गया, तब जाके ये सब फर्जीवाड़ा पता चला। अच्छा, फिर पता चला कि जिस लड़के की शादी नहीं हुई है उसके राशन कार्ड में उसकी बीवी का नाम भी लिखा हुआ है, बच्चों का। यही था गड़बड़ी? हाँ, यही था गड़बड़। तो कब से ये राशन में गड़बड़ी चल रही थी, कुछ जानकारी मिल पाई? लगभग साल भर से। साल भर से। तो कितने 2024 से हुआ था ये। अच्छा, कितना राशन इन लोगों ने ले लिया होगा जानकारी लगने तक? अब लगभग 12 मंथ का ले लिया होगा। प्रशासनिक कोई कार्रवाई हुई है? प्रशासन में कार्रवाई तो दिए थे, अब मैं ही तो कंप्लेन करता हूँ। अच्छा, आप शिकायत करता है तो आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे। मुझे थोड़ा सा ये समझाइए कि प्रशासन के पास शिकायत पहुँचती है, प्रशासन ने यहाँ के जो ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं उनको कह दिया कि राशन कार्ड निरस्त कर दो, बस हो गई कार्रवाई, इसीलिए आपने शिकायत की थी? नहीं, उचित कार्यवाही होना चाहिए, ऐसा करके शिकायत किया। किस तरीके की शिकायत का कार्रवाई होनी चाहिए? मतलब जो फर्जी काम किए हैं, जैसे कि शासन का कोई भी संपत्ति है उसको फर्जी तरीके से आहरण कर रहे हैं लोग, तो उनके प्रति कम से कम 380 का धारा लगना था उनके ऊपर। नहीं लगी धारा? नहीं लगी धारा। आप लोग कैसे, मतलब आप लोग कैसे राशन लेते हैं और आपको समय से राशन मिलता है नहीं मिलता? राशन समय मिलता है, लेकिन अब मान लो ले सही राशन कार्ड वाला धारी है, उनको फिंगर लगाना पड़ता है ना? अच्छा, हाँ, तो महिला मुखिया है, उनको फिंगर लगाना पड़ता है, या घर के कोई सदस्य है उनको फिंगर लगाना पड़ता है। तो उसमें तो 3 सदस्य का नाम था, 3 सदस्यों के नाम से राशन लिया मुखिया का फिंगर नहीं लगता था, एक ही को फिंगर लगाते थे, उसके बाद चावल दे दिया जाता था। ये गड़बड़ी कर कौन रहा था? वो परिवार का मुखिया कर रहा था, राशन वितरित करने वाला कर रहा था, क्या पकड़ पाए आप? तो इसमें तो मेरे को राशन वितरण करने वाला और प्रशासन का गलत है। जो राशन कार्ड बनाया है उनका सही प्रूफ करके राशन कार्ड बनाना चाहिए था। तो जो आईडी बनाता है उनको, उनके ऊपर कार्रवाई होना था। इसमें कहीं सरपंच सचिव का अनुमोदन नहीं लगता? राशन कार्ड जब बनता है, इसमें प्रस्ताव बनता है, सरपंच प्रस्ताव बना के देता है, तभी जाकर राशन कार्ड बनता है। तो ये तो गड़बड़ी, जांच होना चाहिए था। तो ये तो गड़बड़ी एक जगह की नहीं है। एक जो मुखिया जिसने राशन कार्ड बनवाया, जिसने फर्जी नाम जुड़वाए, केवल उसकी गलती मानेंगे या फिर उसमें तो सरपंच भी आता है, उसमें सचिव भी आता है, जांच करने वाले जो फूड ऑफिसर हैं या फूड विभाग है वो भी आता है? क्योंकि आप तो इसमें क्या है, पूरा सिस्टम इन पे है ना, इन पूरा सिस्टम मिलके इनको किया गया था। अब मतलब अभी एक ही आदमी बनाएगा तो राशन कार्ड नहीं बनेगा। साधारण सिंपल आदमी सही राशन कार्ड बनवाने के लिए जाता है तो घुमाते हैं, नहीं बन पाता है, लेकिन इतने फर्जी राशन कार्ड कैसे बना हुआ है? हमारी टीम की ओर से जब उन लड़कों से बात की गई जिनके नाम के राशन कार्ड जारी किए गए हैं, तो उन्होंने पूरा सच बताया। राशन कार्ड की पड़ताल करते हुए हम गांव के अंदर पहुंचे और हम उन लोगों को खोज रहे हैं जिनके नाम से राशन कार्ड बने हुए थे। एक शख्स हमको मिले हैं और इनके नाम से राशन कार्ड बना हुआ था, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप इस तरफ आ जाइए, थोड़ा सा धूप है इस तरफ। आप मुझे सबसे पहले तो आपका परिचय दीजिए, नाम बताइए। मेरा नाम नीलकमल बघेल है, मैं ग्राम मारूकापा का निवासी हूँ। नीलकमल जी, आपके नाम से भी राशन बना है? मेरे नाम से राशन कार्ड बना था और राशन कार्ड भी निरस्त हो चुका है। आपके परिवार है, आप शादीशुदा हैं? शादीशुदा नहीं हूँ, मेरा बीवी नहीं है।
ना मेरा मतलब वो है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बच्ची नहीं है मगर वो मेरा भतीजा है। हाँ, उसका राशन कार्ड में नाम जुड़ा था। उसका नाम राशन कार्ड में जुड़ा था बेटे के तौर पर। बेटे के तौर पर नहीं, मतलब भतीजे के तौर पर। तो आपकी पत्नी का नाम भी जुड़ा था उसमें? हाँ, जुड़ा था। किसका नाम लिखा था? अरे अब कट गया तो मेरे को पता नहीं है उतना। मैं ज़्यादातर गांव में नहीं रहता हूं, बाहर में पढ़ता लिखता हूं मुंगेली में। शिविर के माध्यम से बना गया है राशन कार्ड, बैंक खाता में लगा था, इसके माध्यम से राशन कार्ड की मतलब वो फॉर्म भरा रहा है, ऐसा करके सूचना मिली तो हम लोग मतलब वहां जाकर शिविर में फॉर्म दिए थे। तो कितना समय पहले फॉर्म दिए थे और कितना समय तक आपका राशन कार्ड चला है? राशन कार्ड सिर्फ 1 महीना राशन कार्ड चला है, उससे ज़्यादा राशन कार्ड नहीं है। राशन वितरण भी नहीं हुआ था, उस जैसे ही मतलब आवंटन आया था उसी राशन कार्ड में मतलब रोक लग गया था। तो अभी निरस्त हो गया है राशन कार्ड? राशन कार्ड निरस्त पूरी तरह से हो गया है। तो आपको ये कब पता चला कि आपका राशन कार्ड बना है आपके परिवार के नाम के साथ? जब आवेदन हुआ कि राशन कार्ड फर्जी तरीके से बनाया गया है ऐसा करके, तब पता चला। आवेदन हुआ मतलब शिकायत हुई? हाँ, शिकायत हुई तब। अच्छा, तो आपको उसके पहले पता ही नहीं था? पता नहीं था कि बीवी और बच्चे के राशन कार्ड में राशन प्राप्त किए हैं। मतलब जस्ट जैसे राशन प्राप्त करने वाले थे उस महीने मतलब कंप्लेंट। पड़ताल के दौरान हमारे हाथ इस मामले से जुड़ा एक शिकायती पत्र भी लगा। हमारी टीम ने जब इसको ध्यान से पढ़ा तो जानकारी मिली कि ग्रामीणों की ओर से जिला कलेक्टर से शिकायत भी की गई। इस मामले में जांच की मांग की गई है। गांव वालों का कहना है कि शिकायत के कई हफ्ते गुजर जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। फूड ऑफिसर का कहना है कि एक राशन कार्ड गलत था, उसको निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं, राशन कार्ड निरस्त कर दिया गया, बस राशन कार्ड निरस्त हुआ है और कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सवाल ये है कि राशन कार्ड बनाने वाला अगर गलत था तो उस राशन कार्ड को परमिशन देने वाला भी गलत था, उसमें अनुमोदन लगता है, उसमें प्रस्ताव लगता है, इतना सब हो गया, उसके बाद भी केवल राशन कार्ड को निरस्त करके कार्रवाई को अमली जामा पहना दिया गया, लेकिन अब तक ऐसी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ये महज एक गांव का मामला है। सोचिए, एक गांव में ऐसी स्थिति है तो पूरे ब्लॉक में क्या होगी, पूरे ज़िले में क्या होगी और पूरे स्टेट में क्या होगी। फिलहाल हमारी पड़ताल जारी है और भी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से जब मामले से जुड़ी और जानकारी निकाली गई तो पता चला कि कई सालों तक फर्जी राशन कार्डों से राशन निकलता रहा। किसी भी अधिकारी की ओर से जांच पड़ताल नहीं की गई। राशन कार्ड में दर्ज नामों का सत्यापन नहीं किया गया। ऐसे में संदेह है कि क्या ऊपर के अधिकारी भी इस फर्जीवाड़े में आंखें मूंदे रहे। मामले में जब हमारी टीम ने पूर्व सरपंच का पता लगाया और उनसे बात की तो उनकी ओर से कहा गया कि मामले में उनका कोई दोष नहीं है। जिन लोगों ने शिविर में आवेदन किया था उनके नाम का राशन कार्ड बनकर आया, उनके नाम को बेवजह इस्तेमाल किया जा रहा है। मुंगेली जिले के मारूकापा गांव में हम राशन कार्ड की पड़ताल करते हुए जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमें बहुत सारे लोग मिल रहे हैं। इस इलाके के पूर्व सरपंच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो मिले हैं, उनसे हम कुछ सवाल करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम संदीप भार्गव है। संदीप जी, राशन कार्ड की बात मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या पूरा मामला था, क्या गड़बड़ी हुई है? तो हम लोग क्या शिविर बैका कापा में शिविर लगा था तो उसमें हम लोग आवेदन दिए हैं तो उसमें बंद करा गए हैं राशन कार्ड। नहीं, तो जैसे आवेदनकर्ता जो है उसने ये लिख के दिया था कि वो शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है, उसके परिवार उसमें सिर्फ आधार खाता देते हैं। आधार खाता के हिसाब से राशन कार्ड बन के आता है और शिविर के नाम से आ गए हैं। केवल शहर के नाम से ये गड़बड़ी हुई कैसे, मतलब ये मैं अभी तक समझ नहीं पाया। उसको नहीं जानते, हम लोग शिविर में दिए थे, शिविर में बनकर आ गया है। कौन सा शिविर था ये? बैगा कापा में वो अभी चल रहा था ना शिविर, उसमें है। तो ये शिविर के माध्यम से गड़बड़ी हुई है या सरपंच सचिव का जो शिविर के माध्यम से? आपका प्रस्ताव नहीं लगा? नहीं इसमें नहीं देते। अगर आपके पास आपकी ग्राम पंचायत में कोई आता है तो क्या क्या उसको अपनाना पड़ता है राशन कार्ड बनवाने तो हम लोग पटवारी प्रतिवेदन देते हैं, पंचायत प्रस्ताव देते हैं, आधार खाता सब लगाते हैं, फोटो वोटो फार्म सब लगाते हैं। और ये चीज़ शिविर में नहीं मांगी जाती? नहीं, शिविर में हम लोगों के पास नहीं मांगे, हम लोग सिर्फ आवेदन बस दिए हैं। तो आवेदन में पत्नी का नाम, बच्चों का नाम लिखा रहता है कि सिर्फ एक? आवेदन में सिर्फ आधार और खाता बस तो देते हैं। तो अगर ऐसे राशन कार्ड आए हैं कि शिविर से बन के आ गया, उसमें पत्नी का नाम भी है, बच्चों का नाम भी है, तो वो गड़बड़ी आपको तुरंत समझ में नहीं आई पकड़ना? नहीं, तुरंत नहीं आता। अच्छा, मतलब शिविर में अगर नहीं जाता, डायरेक्ट आपके पास आता तो फिर गलती नहीं होती? हाँ, हमारे पास आता नहीं होता। तो आपके पास आवेदन आया था, आप अपने गांव के लोगों को नहीं पहचानते कि इनकी शादी हुई है कि नहीं? शिविर में बनाया गया है ना।
मैं समझ गया। आवेदन तो आपके माध्यम से गया। हाँ, तो हम लोग शिविर में दे दिए। मेरा सवाल समझिए फिर से। हाँ, मैं समझ गया, मतलब इन लोग शिविर में गए थे बैगाकापा में। हाँ, हितग्राही लोग शिविर में जाकर आवेदन दिए, उसमें बनाया गया है। हितग्राही डायरेक्ट शिविर पहुंच गया कि आपके माध्यम से गया? और डायरेक्ट पहुंच गए हैं। तो आपका उसमें कोई रोल नहीं है? नहीं है उसमें। तो अब दो चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। एक तो इसमें शिविर की गलती है कि शिविर में हितग्राही खुद गया था, उसने आवेदन दिया और वहाँ से राशन कार्ड बन के आ गया। राशन कार्ड में उसका पूरा परिवार दर्शा दिया गया, हालांकि वो शादीशुदा नहीं था। लेकिन अब इसी साल ये शिविर लगा था। अभी पूरी बातचीत के बाद ये पूर्व उप सरपंच साहब ने कहा है। मुंगेली में राशन कार्ड घोटाले पर हमारी टीम ने जब जिम्मेदार अधिकारियों से बात की तो उन्होंने पल्ला झाड़ने की कोशिश की। कहा मामले का संज्ञान लिया गया है और आगे जांच के बाद दोषियों पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। मुंगेली जिले के लोरबी में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसकी पड़ताल करने हमने निकले हैं। पड़ताल के दौरान जिले के जो फूड ऑफिसर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या पूरा विषय था। सर, क्या पूरा मामला था, क्या शिकायत हुई थी और अब तक क्या कार्रवाई हुई है? हमने सुना है वहाँ पर 13 से ज़्यादा राशन कार्ड निरस्त भी किए गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में थोड़ा सा विस्तार से हमको बताइए। हाँ, लोरमी ब्लॉक में कुछ राशन कार्ड सिंगल व्यक्ति के नाम से जारी करने के प्रकरण हमारे पास शिकायत के रूप में प्राप्त हुआ था। उसको हमने जांच कराया और जांच में जो फैक्ट है उसके आधार पर जो गलत बने थे उन राशन कार्डों को निरस्तीकरण करवाया गया है। सर, जिस तरीके से आपने कहा कि सिंगल व्यक्ति के नाम पर राशन कार्ड बनाया गया, तो सिंगल व्यक्ति के नाम पर राशन कार्ड बनाना कितना संभव है और कितना असंभव? नहीं, अलग अलग परिस्थितियों में राशन कार्ड बनता है। राशन कार्ड बनने के लिए पूरी नियमावली है, उसके आधार पर राशन कार्ड जारी किया जाता है। सिंगल व्यक्तियों का भी राशन कार्ड बनता है, लेकिन उसके कुछ कंडीशन होते हैं। जिस तरीके से आप नियमावली के बारे में कह रहे हैं, तो अभी जो आपने जिस राशन कार्ड के ऊपर कार्रवाई की है, निरस्त करने के लेकर कहा गया है, वो राशन कार्ड या जो राशन कार्ड निरस्त किए गए हैं वो नियमावली के मुताबिक नहीं बने थे? जो निरस्त किए गए हैं वो तो निश्चित रूप से नियम के विरुद्ध था। जो नियमावली में जो सिंगल व्यक्ति के नाम से जो बनता है वैसा उसमें सुसंगत नहीं बैठता था, इसलिए राशन कार्ड निरस्त किए गए हैं। सर, इस पूरी जांच में क्या पाया गया है? कब से वो राशन कार्ड बने हुए थे और कब से उन पर राशन लिया जा रहा था? राशन तो जब से बना रहा होगा, राशन तो निश्चित रूप से उनके द्वारा उठाव किया जाता रहा होगा, लेकिन जैसे हमारे संज्ञान में आया है उसको जांच के बाद तत्काल उसको निरस्त कर दिया गया है, ताकि हितग्राही जो है गलत तरीके से राशन के सब्सिडाइज राशन का उपयोग न करें। मामले में जनपद पंचायत सीईओ सुरेश कुमार कंवर की ओर से कहा गया है कि राशन कार्ड को निरस्त किया जा चुका है और अगर ग्रामीणों की ओर से मांग की जाएगी तो मामले की दोबारा जांच की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। की गई थी शिकायतकर्ता के द्वारा, तो हमने यहाँ से एक जांच टीम गठित की थी। जांच टीम ने हमको रिपोर्ट दिया, इसका जो 10 इसमें से अपात्र पाए गए जिसका राशन कार्ड बना हुआ था उनको हमने डिलीट कर दिया है। 13 में से 10 अपात्र पाए गए, 3 पात्र पाए गए। यदि ये शिकायतकर्ता पुनः इसमें हम आवेदन करते हैं कि वो जांच संतुष्ट नहीं है तो हम इसमें पुनः जांच करने के लिए तैयार हैं। इसमें पुनः से हम अच्छे से जांच इसमें अब देखिए इसमें पुनः इसमें जांच हम लोग कर सकते हैं यदि चाहते हैं शिकायतकर्ता, तो जांच करने के बाद अब जो भी इसके जिम्मेदार होगा उसके पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मामले में हमारी टीम ने जिला पंचायत सीईओ से भी बात की, जिनकी ओर से कहा गया कि मामले में राशन कार्ड को निरस्त करने की कार्रवाई की गई है। जांच के बाद आगे दोषी लोगों पर एक्शन लिया जाएगा। एक्चुअली मारूकापा में कुछ फर्जी राशन कार्ड का ऐसा पता चला है और इसमें खाद्य विभाग को उसके संज्ञान में लाया गया है और उनको जांच करने के लिए बोला गया है। जांच करने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि उसमें क्या सही है और क्या गलत है। एक्चुअली अभी पूरी तरह से जांच हुआ नहीं है, इसमें जांच कराया जा रहा है और जांच कंप्लीट होने के बाद ही चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी कि उसमें क्या सच्चाई है। राशन की जो योजना है उसका लाभ लेने का प्रयास अगर किया गया है तो जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुंगेली की लोरमी तहसील में एक बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। ग्रामीणों की शिकायत के बाद कई महीनों तक दोषियों पर एक्शन न होना बड़ा संदेह पैदा करता है। सवाल है कि आखिर कौन आरोपियों को बचा रहा है? क्या फर्जी राशन कार्ड के जरिए गरीबों के हक की लूटपाट के मामले को दबाने की कोशिश हो रही है? लोगों का कहना है कि अगर सही ढंग से जांच की जाए तो कई और तहसीलों से ऐसा फर्जीवाड़ा सामने आ सकता है। अब देखना होगा इस मामले में क्या एक्शन होता है। छत्तीसगढ़ के लोरमी जिले के मारूकापा गांव में फर्जी
राशन कार्ड की पड़ताल हमने की और पड़ताल करते करते हमने करीब 170 किलोमीटर का सफ़र तय किया और हम लोरमी पहुँचे और लोरमी में हम इस जनपद पंचायत के जो सीईओ हैं सुरेश कुमार कंवर तक पहुँचे, उनसे हमारी बातचीत हुई और बातचीत में हमें एक चीज़ तो पता चली है कि गड़बड़ी सिर्फ राशन कार्ड बनाने में नहीं हुई है, राशन कार्ड बनाने के बाद उस पर जो जांच हुई है उसमें भी गड़बड़ी हुई है, क्योंकि बड़ा ब्लंडर हुआ है। राशन कार्ड फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पर बन जाते हैं। राशन कार्ड बनने के बाद उसकी जब शिकायत होती है तो शिकायत के बाद वहाँ पर एक जांच टीम पहुँचती है और जांच टीम पहुँचने के बाद वहाँ पर एक समझौता होता है जहाँ पर शिकायतकर्ता के माध्यम से ही लिखवाया जाता है कि जो फर्जी राशन कार्ड बने थे उनको डिलीट कर दिया जाए। उसके बाद जनपद पंचायत की टीम फर्जी पाए गए 10 राशन कार्ड को डिलीट कर देती है। अब सवाल ये है कि राशन कार्ड बना कैसे? फर्जी दस्तावेज़ों का अगर इस्तेमाल हुआ था तो फिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? एक सवाल। दूसरा, जो जांच टीम गई थी उसने जांच में ये सब चीज़ें क्यों नहीं पाई? तीसरा, आवेदनकर्ता ने जब आवेदन दिया था तो उसमें क्या अपने पारिवारिक बैकग्राउंड की जानकारी दी थी? जो गैर शादीशुदा लड़कों के राशन कार्ड में उनके परिवार के नाम जोड़ दिए गए, यानी फर्जी नाम जोड़ दिए गए। चौथा सवाल ये है कि केवल राशन कार्ड के नाम डिलीट करके कार्रवाई को अमली जामा पहना दिया गया, जबकि इस पूरे मामले में फर्जी दस्तावेज, कूट रचित बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ख़ासकर वो बड़ी रिकवरी कार्रवाई भी नहीं हुई जो राशन कार्डधारियों ने राशन दुकानों से राशन लिया है। कई तरह के सवाल हैं। फिलहाल इन सवालों के जवाब हम खोजते खोजते पहुँचे थे। तमाम सवालों के जवाब हमको मिल गए हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि हम न्यूज़ स्टेट की इस ख़ास पेशकश में इसी तरीके के भ्रष्टाचार के मामले उठाते रहें और लोगों को जागरूक करते रहें। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज़ स्टेट, लोरमी, छत्तीसगढ़। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।